इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी सिर्फ सुझावात्मक है। आपको अपने वरिष्ठ कार्यालय से जैसे निर्देश प्राप्त होते हैं उन निर्देशों के अनुसार ही कार्य करें। इस वीडियो में हम देखेंगे अपर मॉड्यूल से संबंधित जानकारी। अपर मॉड्यूल में छात्रों की अपर आईडी कैसे जनरेट की जाएगी, इसके लिए कुछ निर्देश होते हैं। उन निर्देशों का पालन करते हुए आपको अपर आईडी जनरेट करनी है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, रेड लेटर्स में जो ऊपर मैसेज लेफ्ट राइट हो रहा है, इसे हम देखें। इन ऑर्डर टू जनरेट अपार स्टूडेंट ऑल फॉर्म्स शुड बी कंप्लीटेड जीपी ईपी एपी एंड फाइनलाइज। अर्थात छात्र की जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल यह कंप्लीट होना चाहिए, तब आप छात्र की अपर आईडी जनरेट कर पाएंगे। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, छात्र के नाम के सामने जो आखिरी कॉलम है एक्शन में, यहाँ जनरेट लिखा हुआ है। तो इन छात्रों की अपर आईडी हम तभी जनरेट कर पाते हैं जब यहाँ पर ब्लू लेटर्स में जनरेट लिखा हुआ आ जाता है। जिन छात्रों की जनरल प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होती, वहाँ पर यह जनरेट का ऑप्शन हाइड होता है। जब हाइड होता है, इसे हम क्लिक करते हैं तो कुछ सूचनाएं प्रदर्शित होती हैं। तो अपार आईडी जनरेट करने से पहले उन सूचनाओं का भी आप अच्छे से अध्ययन कर लें। अब जब हम किसी छात्र की अपार आईडी जनरेट करने का कार्य प्रारंभ करते हैं तो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे छात्र के नाम से संबंधित, डेट ऑफ बर्थ से संबंधित, माता पिता के नाम, मोबाइल नंबर। यदि इस प्रकार की जानकारियों की आपको प्रॉब्लम आती है, इन जानकारियों के कारण एरर आता है, तो इन एरर्स का हम समाधान कैसे करेंगे। जो यहाँ पर नाम छात्र का स्कूल रिकॉर्ड में शो हो रहा है, यही नाम छात्र के आधार पर होना चाहिए, तभी आप छात्र की अपर आईडी जनरेट कर पाते हैं। जो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ छात्र की शो हो रही है, यह भी आधार से मैच होना चाहिए। यहाँ पर मोबाइल नंबर जैसे 999 करके लिखा गया है, तो यह मोबाइल नंबर यदि आप अपर आईडी हेतु देते हैं तो वहाँ पर अपर आईडी की जो रिक्वेस्ट सबमिट होगी वह फेल हो जाती है। जैसे नीचे वाला छात्र है, सेकंड छात्र है, इसका मोबाइल नंबर सही दिया गया है, तो यहाँ पर अपर आईडी जनरेट हो सकती है। तो छात्र का नाम, डेट ऑफ बर्थ, छात्र का जेंडर, माता पिता का नाम और मोबाइल नंबर, इतनी जानकारियाँ सही होना चाहिए, तभी हम छात्र की अपर आईडी जनरेट कर पाते हैं। जैसे हम देखते हैं, पहले छात्र की अपर आईडी जनरेट करने के लिए आपको जनरेट को क्लिक करना होता है। जनरेट को हम क्लिक करते हैं तो यह जानकारी ओपन होती है। अब छात्र के आधार से इन जानकारियों का मिलान करें। जो यहाँ पर छात्र की जानकारी ओपन हुई है, जैसे स्टूडेंट नेम है, PEN ऑफ द स्टूडेंट, तथा छात्र का PEN भी आवश्यक है अपर आईडी जनरेट करने हेतु। डेट ऑफ बर्थ आधार से मैच हो, जेंडर भी मैच हो, और मोबाइल नंबर यहाँ पर सही लिखना है। अब यहाँ यदि हम देखते हैं कि छात्र की जानकारी आधार से मैच नहीं कर रही है, तो इसमें हम सुधार कैसे करेंगे। जैसे हमने छात्र का नाम देखा, यहाँ पर जो छात्र का नाम दिया गया है वह आधार से मैच नहीं करता, तो इसके लिए हमें क्लिक करना होगा जनरल प्रोफाइल। जनरल प्रोफाइल जो नीचे ब्लू लेटर्स में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते छात्र की जनरल प्रोफाइल में पहुँच जाते हैं। अब यहाँ हम छात्र का नाम देख रहे हैं, छात्र का नाम आधार के अनुसार नहीं है। अब इसे हम सुधार करना चाहते हैं, तो इसमें सुधार का ऑप्शन ओपन नहीं होता। इसे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर इस नाम को नहीं सुधार सकते। आगे की जानकारी देखते हैं। जैसे जेंडर हम बदलना चाहते हैं, तो यहाँ पर जेंडर चेंज कर सकते हैं। छात्र की जन्मतिथि में भी यहाँ पर सुधार अभी किया जा सकता है। तो यदि छात्र की जन्मतिथि आधार से मैच नहीं है और आपके स्कूल रिकॉर्ड से भी यह मैच नहीं होती, जो आपके स्कूल रिकॉर्ड में जन्मतिथि और आधार की है, तो इस जन्मतिथि को आप यहाँ पर सुधार सकते हैं। इसे डिलीट किया जा सकता है और नई जन्मतिथि आप यहाँ पर दे सकते हैं। आगे हम देखते हैं स्टूडेंट स्टेट कोड। यहाँ पर जो राज्य द्वारा छात्र को स्टेट कोड दिया जाता है उसे लिखेंगे। अब मदर्स नेम, फादर्स नेम, इन सारी जानकारियों को सुधारा जा सकता है। आप सुधार सकते हैं इन जानकारियों को। छात्र के गार्जियन का नेम भी आप लिख सकते हैं, जो यहाँ पर पिता भी हो सकते हैं, माता भी हो सकती हैं, या कोई लीगल व्यक्ति हो सकता है जिसे आप गार्जियन के रूप में दे सकते हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं छात्र का आधार। छात्र का आधार भी यहाँ पर सही नहीं दिया गया है। छात्र के आधार में 999 लिखा गया है। नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर एन आधार भी नहीं लिखा गया है। जब तक यह जानकारियाँ सही नहीं होंगी, आप अपार आईडी जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो इसमें भी हम सुधार कर सकते हैं। यहाँ पर सही आधार नंबर और यहाँ पर जो आधार में छात्र का नाम है उसे यहाँ पर लिख सकते हैं। आप मोबाइल नंबर भी यहाँ पर सुधार सकते हैं।
जैसे यहाँ पर 99 करके दिया गया है। आप सही मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं इस नंबर को डिलीट करके। इन जानकारियों को हम सुधार पा रहे हैं, तो कैसे सुधार पा रहे हैं और क्यों सुधार पा रहे हैं? क्योंकि अभी यहाँ पर आधार वैलिडेट नहीं हुआ है छात्र का। जैसे ही किसी छात्र का आधार वैलिडेट हो जाता है तो इन जानकारियों में हम सुधार नहीं कर पाते। हम देख लेते हैं किसी अन्य छात्र को जिसका आधार वैलिडेट हो चुका है, उस छात्र की जानकारियों में कैसे सुधार किया जाएगा। क्योंकि जब तक छात्र का आधार वैलिडेट नहीं होता तब तक इन जानकारियों को, जो यहाँ पर हमने जानकारियाँ देखी, उन्हें आप सुधार सकते हैं। और जैसे ही आधार वैलिडेट हो जाता है तो छात्र की डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, माता पिता के नाम, जन्मतिथि, इन्हें आप नहीं सुधार पाते। तो इन्हें सुधारने के लिए आपको क्या करना होगा, अभी हम बाद में देखेंगे। ऐसे छात्र की जानकारी जिसका आधार वैलिडेट हो गया है, उसकी हम इन जानकारियों में सुधार नहीं कर पाते, तो इन जानकारियों में हम सुधार कैसे करेंगे? छात्र का नाम जो स्कूल रिकॉर्ड में है उसे हम नहीं सुधार पा रहे हैं, तो कैसे सुधार करेंगे? तो इसके लिए आपको आवश्यकता होगी फॉर्म S03 की। यहाँ हम उस फार्म को भी देख लेते हैं। S03 में किस प्रकार से आप जानकारियाँ भरेंगे और उस फार्म को आपको BRC ऑफिस में जमा करना होगा। आपके ब्लॉक लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो UDAI+ का कार्य देख रहे हैं, ब्लॉक MIS हैं, डिस्ट्रिक्ट MIS हैं, ब्लॉक एडमिन या डिस्ट्रिक्ट एडमिन हैं, उनके द्वारा इन जानकारियों में सुधार किया जाएगा यदि आपने छात्र का आधार वैलिडेट कर दिया है तो। क्योंकि जब तक छात्र का आधार वैलिडेट नहीं किया, हम यह जानकारियाँ स्वयं सुधार पा रहे हैं। और छात्र का आधार वैलिडेट हो जाने के उपरांत आप छात्र की किसी भी जानकारी में सुधार नहीं कर सकते, क्योंकि जो नाम नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड दिया गया है छात्र का, यहाँ हम देख रहे हैं ऊपर स्टूडेंट नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड, यह नाम आप आधार वैलिडेट होने के पहले भी नहीं सुधार सकते और आधार वैलिडेट होने के बाद भी नहीं सुधार सकते। स्टूडेंट नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड, इस नाम को सुधारने के लिए आपको फॉर्म S03 भरकर ब्लॉक ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट MIS के पास जमा करना होगा, वहाँ से इनमें सुधार होगा। तो हम देखते हैं फॉर्म S03 उसमें किस प्रकार से जानकारियाँ भरी जाएंगी। तो यह है फॉर्म S03 जो UDAI+ में बहुत ही काम आता है। इसके द्वारा आप छात्र की जानकारी में सुधार करवा पाते हैं। तो ऊपर की जानकारियाँ आप फिल कर दें। UDAI कोड है, स्कूल नेम है, UDAI ब्लॉक है, डिस्ट्रिक्ट है और स्टूडेंट 11 डिजिट नेशनल ID। जो छात्र का PN नंबर है इसमें आपको लिखना होगा स्टूडेंट करंट नेम, जो अभी UDAI+ में नाम लिखा हुआ है वह नाम आपको यहाँ पर देना है। तो स्टूडेंट कौन सी कक्षा में है वह कक्षा यहाँ पर लिखनी है। अब जिन जानकारियों में आप सुधार करवाना चाहते हैं उनकी जानकारियाँ नीचे दी गई हैं। जैसे आप नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड उसे चेंज करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ओल्ड पर्टिकुलर्स और न्यू पर्टिकुलर्स में आपको जानकारी देनी है। ओल्ड पर्टिकुलर्स में आप छात्र का वह नाम लिखेंगे जो UDAI+ पर लिखा हुआ है, और जो नाम आप चेंज करवाना चाहते हैं, नया नाम लिखवाना चाहते हैं, उसे न्यू नेम में लिखें। छात्र की डेट ऑफ बर्थ यदि आप सुधार करवाना चाहते हैं तो यहाँ जो टिक इफ़ चेंजेस रिक्वायर्ड लिखा हुआ है इस कॉलम में आपको टिक लगाना होगा जिस जानकारी में आप सुधार करवाना चाहते हैं। ओल्ड DOB लिखनी होगी हमें और न्यू DOB लिखनी होगी। ओल्ड DOB जो अभी UDAI+ पर लिखी हुई है और छात्र की डेट ऑफ बर्थ बदलकर आप नई डेट ऑफ बर्थ क्या करवाना चाहते हैं उसे न्यू DOB में लिखें। जेंडर, इसी प्रकार से जेंडर की जानकारी देनी होगी। आधार, अब छात्र का आधार वैलिडेट हो चुका है तो छात्र के आधार को आप चेंज करवाना चाहते हैं तो अभी आप करवा सकते हैं। छात्र गलत आधार के साथ वैलिडेट हो चुका है, उस आधार को हम चेंज करना चाहते हैं तो आधार नंबर भी यहाँ पर चेंज किया जा सकता है। जो छात्र का ओल्ड आधार UDAI+ पर लिखा हुआ है उसे लिखें, न्यू आधार आप क्या देना चाहते हैं उसे लिखें। नेम एज पर आधार, छात्र का आधार पर अभी UDAI+ पर क्या नाम लिखा हुआ है ओल्ड नेम एज पर आधार वाले कॉलम में लिखें, और न्यू नेम एज पर आधार जो नया नाम आप सुधरवाना चाहते हैं उसे न्यू नेम एज पर आधार वाले कॉलम में लिखें। कक्षा सुधरवाना चाहते हैं तो क्लास सेक्शन, छात्र की ओल्ड कक्षा लिखें, पुरानी कक्षा लिखें, और जो नई कक्षा आप करवाना चाहते हैं उसे यहाँ पर लिखें। ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट MIS के पास जमा कर दें, छात्र की जानकारियों में सुधार हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप छात्र का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार और आधार पर नेम और कक्षा ब्लॉक MIS या डिस्ट्रिक्ट MIS के द्वारा सुधार करवा सकते हैं। इन जानकारियों में आप सुधार करवा देते हैं। यह जानकारियाँ आधार के अनुसार मैच होती हैं तो छात्र की अपर ID जनरेट होती है। यहाँ पर विशेष ध्यान रखें, स्कूल रिकॉर्ड का नाम है, DOB है, जेंडर है, यदि उनमें अंतर है तो हमें छात्र का आधार भी अपडेट करवाना पड़ सकता है, और यदि माइनर मिस्टेक होती है तो उसे हम इस फार्म के द्वारा सुधरवा देते हैं। और यदि डेट ऑफ बर्थ
अभिभावक चाहते हैं कि जो स्कूल रिकॉर्ड में है वही डेट ऑफ बर्थ उन्हें अपर आईडी में चाहिए, वही डेट ऑफ बर्थ उसके जन्म प्रमाण पत्र में है, तो छात्र का आधार अपडेट करवाना होगा। अभिभावक छात्र का आधार अपडेट करवाएंगे, सारी जानकारियाँ स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार करवाएंगे। उसके बाद आप यूडाइज प्लस पर उन जानकारियों को सुधार करवाएं। तो इस प्रकार से फॉर्म 03 का उपयोग करके छात्र की जानकारियों में सुधार किया जा सकता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि छात्र का जो स्टूडेंट नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड है उसमें माइनर मिस्टेक है, अर्थात एक अक्षर हटाना है, स्पेस हटाना है या लगाना है। तो इस कार्य को आप स्वयं अपने लॉगिन से कर सकते हैं। किस प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ पर जो हमें ऑप्शन प्राप्त हुआ है स्कूल डैशबोर्ड, स्कूल डिटेल और स्टूडेंट नेम अपडेट, इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ से हम छात्र की माइनर मिस्टेक, जो नाम में माइनर मिस्टेक है, उसे सुधार सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ स्टूडेंट पेन या स्टूडेंट PEN, यहाँ छात्र का PEN लिखेंगे, गो पर क्लिक कर देंगे तो छात्र के नेम में सुधार करने हेतु ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। छोटी मोटी मिस्टेक है उसे हम स्वयं अपने लॉगिन से सुधार सकते हैं। और यदि नाम में बड़ा परिवर्तन होना है तो उसके लिए फॉर्म 03 की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि जब तक छात्र का आधार वैलिडेट नहीं हुआ है तो छात्र की कौन कौन सी जानकारियों में आप सुधार कर सकते हैं, और छात्र का आधार वैलिडेट हो जाने के उपरांत आप कहाँ से छात्र की जानकारियों में सुधार करवा पाएंगे। तो हम एक ऐसे स्टूडेंट की जानकारी भी देख लेते हैं जिस छात्र का आधार वैलिडेट हो चुका है। हम कहाँ से देखेंगे कि छात्र का आधार वैलिडेट हो चुका है, कितने छात्रों के आधार वैलिडेट हो चुके हैं। तो इसके लिए आपको लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट पर क्लिक करना होगा और यहाँ एक्टिव स्टूडेंट पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ छात्रों की सूची ओपन हो जाती है। अब हम यहाँ लास्ट में देखते हैं किन छात्रों का आधार वैलिडेट हुआ है। तो यहाँ जिन छात्रों का आधार वैलिडेट हुआ होगा उनकी जानकारी ग्रीन लेटर्स में आखिरी कॉलम में आपको शो होगी। जैसे यहाँ पर यह छात्र है, इसके आधार नंबर और आधार पर नेम को आप देख रहे हैं, और यहाँ स्टेटस में लिखा हुआ है वेरीफाइड फ्रॉम UIDAI अगेंस्ट नेम जेंडर NDOV। इस छात्र का आधार वैलिडेट हो चुका है। अब हम इसकी जनरल प्रोफाइल को भी देखेंगे कि इसकी आधार वैलिडेट हो जाने के उपरांत आप कौन कौन सी जानकारियों में सुधार कर पाते हैं। तो इसकी जनरल प्रोफाइल देखने के लिए जो छात्र का नेम लिखा हुआ है इस पर हम क्लिक कर देते हैं तो छात्र की जनरल प्रोफाइल ओपन हो जाती है। अब हम यहाँ देख रहे हैं छात्र का नेम दिया है, छात्र का जेंडर पर हम क्लिक करते इसमें सुधार नहीं कर पाते। DOV में भी सुधार नहीं कर पाते। छात्र का स्टेट कोड हम बदल सकते हैं, छात्र की माता का नाम सुधार सकते हैं, छात्र के पिता का नाम सुधार सकते हैं, छात्र के गार्जियन का नाम सुधार सकते हैं, और यहाँ आधार की जानकारी को नहीं सुधार सकते। यहाँ चेक बॉक्स को हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ सुधार के लिए ऑप्शन उपलब्ध नहीं होता। तो छात्र का आधार वैलिडेट हो जाने के उपरांत इन जानकारियों में हम सुधार नहीं कर सकते। जैसे हमने पूर्व छात्र की जनरल प्रोफाइल में देखा था उसका आधार वैलिडेट नहीं हुआ था, तो इन जानकारियों में हम सुधार कर पा रहे थे। छात्र के जेंडर में, छात्र की डेट ऑफ बर्थ में, छात्र के माता और पिता के नाम में भी सुधार कर पा रहे थे। यहाँ पर आधार वैलिडेट हो जाने के उपरांत छात्र के माता और पिता के नाम में सुधार किया जा सकता है, अभिभावक के नाम में भी सुधार किया जा सकता है। छात्र का जेंडर, DOV और छात्र के आधार संबंधी जानकारी को नहीं बदला जा सकता। छात्र के मोबाइल में भी सुधार कर सकते हैं। अब आधार वैलिडेट हो जाने के उपरांत जैसे पूर्व में बताया गया कि आपको फॉर्म 03 की आवश्यकता होगी। इन जानकारी में आप सुधार करवाना चाहते हैं तो फॉर्म 03 को भरकर ब्लॉक MIS के पास जमा कर दें। छात्र की जानकारियों में सुधार हो जाता है। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अन्य साथियों तक शेयर करें ताकि सभी को यह जानकारी प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।